हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, हिंदू धर्म में पौष मास का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है क्योंकि यह महीना मुख्य रूप से सूर्य देव और भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। और इस मास में सूर्य देव की पूजा करने से साधक को अच्छी सेहत के साथ साथ सफल भविष्य का आशीर्वाद भी मिलता है। और इस पौष मास में भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करने के साथ साथ पितरों की उपासना के लिए भी सबसे उत्तम माना जाता है। और इनकी पूजा करने से घर में खुशहाली, जीवन में मान सम्मान और धन की प्राप्ति भी होती है। और इस महीने को पौष मास को छोटा पितृ पक्ष भी कहा जाता है क्योंकि यह खर मास भी कहलाया जाता है। और इसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया गया पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म जन्म मन के बंधन से मुक्ति दिलाते हैं। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि पौष मास कब से प्रारंभ हो रहा है, कब तक चलेगा, पौष मास का महत्व क्या है और सूर्य देव की पूजा उपासना कैसे करनी चाहिए और इस मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इसका नाम पौष रखा गया है। और हिंदू धर्म में हमारे सूर्य को प्रधान देवता माना गया है। और पौष मास में सूर्य के भाग स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा जाता है और इनसे युक्त को ही भगवान माना गया है। और पौष मास में भगवान भास्कर यानी कि सूर्य नारायण के 11,000 किरणों के साथ तपकर सर्दी से राहत देते हैं। इसीलिए इस पौष महीने में सूर्य पूजा करने से सेहत भी अच्छी रहती है और उम्र भी बढ़ती है। और इस पौष मास में भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, अक्षत, लाल फूल डालकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य नारायण की भी कृपा प्राप्त होती है और आपको मान सम्मान भी प्राप्त होता है, आपकी लंबी आयु मिलती है। और सूर्य नारायण को अर्घ देना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। और वहीं कोई व्यक्ति अगर सूर्य देव के लिए रविवार के दिन व्रत रखता है तो वह अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति करता है। लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर आप रविवार के दिन सूर्य नारायण का व्रत कर रहे हैं तो नमक का इस्तेमाल आप भूलकर भी ना करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और व्रत फलाहारी करना चाहिए। और इसके साथ ही इस पौष मास के महीने में सूर्य देव को तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। और ऐसा करने से वह अपने साधक पर अपना आशीर्वाद बना के रखते हैं। और सूर्य नारायण के मंत्र ओम सूर्याय नमः का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। ऐसा करने से मनुष्य को कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए इस दिन का आपको विशेष रूप से महत्व बताया गया है। वैसे तो आपको हर रोज ही सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश हर रोज सूर्य नारायण को जल नहीं दे सकते तो कम से कम रविवार के रविवार तो सूर्य नारायण को जल आप अवश्य ही दें। ऐसा करने से भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पौष मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए, जो कि आपको मैं बता चुकी हूँ। ऐसा करने से गंभीर बीमारियां आपसे दूर रहती हैं और व्यक्ति तेजस्वी बनता है। और इसी के साथ साथ इस पौष मास के हर रविवार को व्रत रखकर तिल चावल की खिचड़ी और का गुड़ का सूर्य नारायण को भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और इस पौष के महीने में अमावस्या, संक्रांति, पूर्णिमा और एकादशी पर विशेषकर पितरों की पूजा अर्चना और श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से पितर दोष से भी मुक्ति मिलती है और काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है। और इस महीने में आपको लाल और पीले रंग के वस्त्र धारण करने से भाग्य में वृद्धि होती है। तो ऐसा करने से आपके सभी रुके हुए काम भी बनते हैं। और इस मौसम में, इस पौष के मास में ठंड सबसे ज्यादा होती है। तो हमें इस मौसम में, इस पौष के मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस मौसम में जब ठंड ज्यादा होती है, इसलिए आपको ठंडे पानी में स्नान करने से आपको अपने शरीर के अनुसार ही स्नान करना चाहिए। नहीं तो आप गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि कई बार किसी को ठंडा पानी सूट नहीं करता। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस पौष के महीने में आपको तला हुआ भोजन खाने से परहेज करना चाहिए और ज्यादा मसालेदार खाना भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इस मौसम में आपको गुड़, लौंग और अजवाइन खाना आपके लिए, सेहत के लिए सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है। इन चीजों का आप ज्यादा से ज्यादा सेवन करें और खिचड़ी का भी सेवन आप अवश्य ही करें, तो आपको उत्तम रहेगा।
तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी खास जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।